Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम क्लास 9 के लेक्चर नंबर 4 गति के बारे में अध्ययन करेंगे। नए एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है अपना जो चैप्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नई बुक लगेगी एनसीईआरटी नया सिलेबस जो लगेगा 2020 में, उन्हीं बुक्स के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है गति, वही मैं आपको करवा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसलिए निरंतर अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, साथ साथ पढ़ते रहें और शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहें। तो पहले के 3 वीडियो में हमने अदिश और सदिश राशियां, विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं गति क्या होती है, मोशन क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर हम अपने वातावरण में अपने आसपास देखते हैं कि जैसे जो पक्षी है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, या जैसे पत्ते जो है वो हिलते हुए दिखाई देते हैं पेड़ पौधों के। अब पक्षियों को तो हम देख सकते हैं कि उड़ रहे हैं, हमें पता लगता है कि हाँ वो गतिशील है, वो गति कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें हवा की, तो हवा भी गतिशील है लेकिन हमें दिखाई तो नहीं देती। उसका आभास हमें किस प्रकार से होता है, जब कोई किसी पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं तब हमें ये आभास होता है कि हवा चल रही है, हवा गतिमान है। तो इस प्रकार से गति जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई हमें देती है। प्रत्यक्ष यानी जिसको डायरेक्ट हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई पक्षी उड़ रहा है, और अप्रत्यक्ष यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियां हिलने से हमें गति का आभास होता है। हमें डायरेक्ट हवा जो है वो चलती हुई दिखाई नहीं देती, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो ये तो होती है गति, मोशन जिसे हम कहते हैं। अब इस गति को अपने फिजिक्स के नियम से बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु का चुनाव करना पड़ता है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई वस्तु जो है वो चलना प्रारंभ करती है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। समझाऊंगा मैं आपको उदाहरण की सहायता से। उसे कहते हैं निर्देश बिंदु या मूल बिंदु भी कहते हैं। उसके लिए आप एक उदाहरण देखें। जैसे मान लो एक व्यक्ति का घर है यहाँ पर और वो अपने ऑफिस में जाता है, यहाँ है उसका ऑफिस। घर से उसके ऑफिस की दूरी जो है वो मान लेते हैं 10 मीटर लंबाई का मात्रक है। यहाँ पर उसका ऑफिस है और यहाँ पर उसका है घर। ये व्यक्ति यहाँ से चल के गया, पैदल गया या बाइक पे गया, कैसे भी मान लो। तो अपने ऑफिस तक जाने के लिए उसने कहां से अपनी गति को प्रारंभ किया, अपने घर से। तो उसका घर जो है वो क्या हुआ, मूल बिंदु हुआ या निर्देश बिंदु हुआ। अगर वो अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आता है तो उस टाइम पे उसका ऑफिस जो है वो उस गति के लिए क्या होगा, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु होगा। यानी जहां से कोई वस्तु, व्यक्ति, जो भी ऑब्जेक्ट है वो चलना प्रारंभ करे, उसको हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। अब आपको पता है कि समय हमेशा चलता रहता है, टाइम है वो हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब है कि समय को हम कभी भी नगण्य, नेग्लेक्ट नहीं मान सकते, उसको हम अनदेखा कभी नहीं कर सकते। तो कोई व्यक्ति जो यहां से चलना उसने प्रारंभ किया तो उसके साथ साथ समय भी चल रहा है। और जब कोई वस्तु समय के साथ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गति। यानी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा गति की, कि वस्तु का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या होता है, गति होता है। जिस प्रकार से मैंने पक्षी का उदाहरण दिया था, पक्षी कहीं पर पहले रुका हुआ जरूर था, बैठा हुआ था, विराम अवस्था में था। जहां पर वस्तु पहले रुकी हुई हो उसे कहते हैं विराम अवस्था, विराम अवस्था। अब पक्षी ने वहां से उड़ना स्टार्ट किया, किसी दूसरी जगह पे वो जा रहा है, तो जहां से वो उड़ा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। यानी जहां से उसने अपनी गति को प्रारंभ किया है, और जहां तक वो लास्ट में जाएगा तो अपनी गति यानी समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन जो कर रहा है लगातार, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम गति। अब ये गति जो है वो 2 टाइप से हो सकती है, सापेक्ष या आपेक्ष गति होती है एक तो। यानी इसका क्या मतलब है, इसे कहते हैं रिलेटिव।
यानी गति जो है वो तो सापेक्ष होती है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के साथ होगी। जैसे मान लो पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है, उसको किसने देखा? हमने देखा। हमने उसको देखा तो हमें पता लगा कि पक्षी उड़ रहा है। अगर हम उसको देखेंगे नहीं, जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें पता नहीं लगेगा। यानी गति को देखने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है, एक तो हम उसको देख रहे हैं, और दूसरा वो पक्षी। तो इस प्रकार से गति जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। और अगर मान लो वो पक्षी हमारी तरफ देख रहा है, यानी उसके लिए हम विराम अवस्था में है, लेकिन हमारे लिए पक्षी क्या है? गतिशील अवस्था में है। तो अब अगर हम बात करें इसके अंदर कि ये गति जो है एक ही वस्तु दो व्यक्तियों के लिए रुकी हुई भी हो सकती है और गतिशील भी हो सकती है। वो किस प्रकार से होगी? जैसे मान लो हम उदाहरण लेते हैं कि यहां पर पेड़ पौधे हैं, और यहां पर है मान लो एक सड़क है, रोड है, जिस पर एक बस जा रही है। इस टाइप से मान लो ये बस है, ये ऐसे जा रही है, उसमें उस बस के अंदर व्यक्ति बैठे हैं, और इस सड़क के दूसरे किनारे पे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है सड़क के किनारे ही। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये बस में बैठे हुए व्यक्तियों को, यानी बस जो चल रही है उन व्यक्तियों को ये पेड़ पौधे पीछे की ओर चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो रुका हुआ व्यक्ति जो है यहाँ पर, उसको पेड़ पौधे तो वहीं पर दिखाई देंगे, यानी स्थिर ही दिखाई देंगे। तो वस्तु तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग दिखाई देती है। इनको वो गतिशील दिखाई देती है और इसको वो रुकी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से एक ही वस्तु जो है वो कंडीशन के हिसाब से गतिशील भी हो सकती है और विरामावस्था या रुकी हुई अवस्था में भी हो सकती है। अब ये तो होगी गति। अब आप समझ गए होंगे कि गति जो है वो किस प्रकार से होती है। कोई भी वस्तु जो है वो जब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहते हैं। अब ये गति में दो टाइप की बातें और आती हैं, एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन एंड अनयूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास एक उदाहरण है, उस उदाहरण में एक सड़क है और यहां पर एक मोड़ है, यहाँ पे एक एंगल है, मोड़ है इस सड़क का। यहाँ पे एक बाइक सवार, मोटरसाइकिल सवार आता है, मान लो उसकी जो स्पीड कहें हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, सपोज करें 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो इधर से आ रहा है, यानी उसकी गति है उसके पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार गति ही मान लूंगा मैं, और कुछ नहीं कहूंगा यहाँ पे। तो जैसे ही वो इस मोड़ के पास आएगा, क्या वो इतनी ही गति पर इसको मोड़ सकता है? नहीं मोड़ सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? इस मोड़ के जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा, उसको अपनी जो गति है उसको धीरे धीरे क्या करना होगा? कम करना होगा। और फिर वो इस मोड़ पे धीरे कम गति पे अपने वाहन को मोड़ेगा, और फिर जब आगे दोबारा से एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड आएगी, ये सड़क आएगी, तो उस पर अपनी गति को दोबारा से बढ़ाते हुए वो इस 30 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। यानी हमें देखने को क्या मिला कि पहले मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, गति है, और यहां पर उस मोड़ तक पहुंचने से पहले उसने 30 से अपनी गति को मान लो 25 किया, 20 किया, 15 किया, और मान लो 10 पे आ गया। वो धीरे धीरे कम करता हुआ इस मोड़ तक आया, 10 तक। फिर इस पे वो मुड़ा, मान लो वो 10 के ऊपर मुड़ा, काफी कम स्पीड होगी उसकी। फिर वो यहां से जब चला तो वो 10 से उसने 15 की, 20 की, 25 की, और आगे एक पॉइंट पे जाके उसने वापस से जितनी पहले थी उतनी ही प्राप्त कर ली। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि गति एक जैसी तो नहीं है, यानी एक समान तो नहीं है। उसने यहां से लेके यहां तक अपनी गति को धीरे धीरे कम किया और यहां से फिर वापस से बढ़ाया। यानी व्यवहारिक जीवन में जो गतियां होती हैं वो हमेशा क्या होती है? असमान होती है। यानी समान समय के अंदर व्यक्ति या वाहन अपनी जो गति है वो असमान दूरी तय करता है, असमान लंबाइयां तय करता है, उसे असमान गति कहते हैं। अब रही बात एक समान गति की, तो एक समान गति बताने के लिए हमारे पास जो समय है उसको कम लेना पड़ेगा, सूक्ष्म अंतराल लेना पड़ेगा। जैसे मैं ये कहूं कि जैसे 2 सेकंड,
मान लो एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, उसने 2 मीटर दूरी तय की। मान लो 2 मीटर दूरी तय की उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 2 सेकंड में तय की, 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड तक उसकी स्पीड यही रही, यानी बहुत कम टाइम है 2 सेकंड तो। और उसके बाद उसकी मान लो 30 से 29 होगी, फिर 28 होगी, फिर आगे वापस बढ़ सकती है। तो इतने समय अंतराल के अंदर उसकी 30 किलोमीटर ही रहती है। तो ये जो समय अंतराल है, इतनी जो डिस्टेंस है, यहां पर उसकी गति 30 की 30 रहती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। यानी सूक्ष्म समय अंतराल के अंदर किसी वस्तु की गति जो है वो एक समान होती है। और अगर हम बड़े टाइम की बात करें, व्यवहारिक जीवन की बात करें, तो प्रत्येक वस्तु की गतियां जो है वो क्या होती हैं, असमान गतियां होती हैं। यानी कोई भी वस्तु जो है वो एक समान गति से नहीं चल सकती है। और गति को बताने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, हमें लेना पड़ता है एक निर्देश बिंदु या मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। जहां से व्यक्ति अपनी गति को प्रारंभ करेगा वो पॉइंट क्या होगा, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु होगा। समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हुआ लगातार वो चलता रहेगा। तो जब वो परिवर्तन कर रहा है अपनी स्थिति में समय के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं।